Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important, correct? तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अविश्वसनीय घटनाएं होने जा रहे हैं. What can be the unexpected events definitely that are coming in your life जो होने ही वाला है, जो निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides please गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या अविश्वसनीय घटनाएं, अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स डेफिनेटली आने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव नॉट फॉर यू. यहाँ पे है टू बी फेयर. यहाँ पे है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी. वी डू हैव अ लेग अप. ओके, वी डू हैव गो द डिस्टेंस. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ट्रेजर आइलैंड. ओके, सो 10-10 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे है 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. 38 किसी का हो सकता है एज 38 हो, 34 हो. 47 इट कम्स टू 11. 38 इट कम्स टू 11 एंड डेफिनेटली द कार्ड इज ऑफ जस्टिस. कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है. एनीवे कार्ड से तो और भी हम पता लगाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द साइंस. सो डोंट वरी ऑल अबाउट इट. सो मुझे जितना तक महसूस हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपको ना पता था कि कुछ चीज़ें निश्चित रूप से आपके ज़िंदगी में आएगा ही आएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता. मतलब सपोज आपने सोचा कि येस आई विल क्वालिफाई इन दिस एग्ज़ाम, आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस इंटरव्यू. ये इंटरव्यू मेरे लिए तो पक्का हो जाएगा, ये अब निश्चित है. कुछ लोगों के लिए आप ये भी निश्चित है कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे इन द नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, कोई भी हो. चैम्पियनशिप में आपको छोड़कर कोई किसी को मिल ही नहीं सकता. इतना कॉन्फिडेंस तो था. इवन कुछ सिचुएशंस भी ऐसे थे, मतलब मौजूदगी हालात में आप ऐसा सोच रहे थे कि आपसे डिज़र्विंग कोई भी नहीं है. और कई हद तक आपका जो सोच था वो बिल्कुल सही था कि येस यू आर मोर डिज़र्विंग. ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि इवन अगर आपके फैमिली बहुत बड़े हैं तो भी आपको ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, कि प्यार तो आप ही को किया जाता है. दिखाते तो वो ही ऐसे ही थे, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में आपको पता चला या आप रियलाइज़ कर चुके हो कि आपके साथ नहीं हुआ जो आप डिज़र्व करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिज़र्व करते हो इट्स अ रिस्पेक्टेड जॉब, डिग्निफाइड जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन अनुसार आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो आपको मिला नहीं. बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन जो भी इनकम्प्लीट फेज़ था आपके लाइफ में, जो भी ख़त्म नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा कार्मिक फेज़, जनरली कार्मिक फेज़ इज़ नॉट ऑलवेज बैड, बट कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये मौका ऐसा होता था जहाँ पे आपको सपोर्ट तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं. आप दौड़े, आप भागे, आप बहुत कुछ किए लेकिन हुआ नहीं. सो इट वॉज फेट. आप कुछ नहीं कर सकते. आपने अपना कर्म तो कर दिया था लेकिन आपका रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको मिलेगा नहीं. कौन बोला ऐसा? सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग अपने अंदर जो हुनर है
उनके हो सकता है, अपनी आपके फैमिली के वजह से, आपके इन लॉज के वजह से, आपके बच्चे होने के वजह से आपने वो सब कुछ चीज़ स्टॉप कर दिया था, बट ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में वो फिर से शुरुआत होगा, फिर से आपको वो अफेक्शनेट एंड केयरिंग रिलेशनशिप मिलेगा, नर्चरिंग रिलेशनशिप मिलेगा, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने प्यार दिया किसी को, वो आपके साथ ये छल कपटता, मतलब गंदगी ना फैलाए वो, ठीक है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आके सिर्फ गंदगी फैलाए हैं और कुछ नहीं। सो यू वांट टू वॉश ऑफ ऑल द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम योर माइंड। सो वो होने वाला है। बहुत दूर जाके भी शायद आपका काम जो था वो बिगड़ गया किसी के कॉन्स्पिरेसी की वजह से, षड्यंत्र की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ कि आपका हुनर वो लोग देख ही नहीं पाए, ठीक है। ऐसा होता है, या समहाउ ड्यू टू रिजर्वेशन सिस्टम, या समहाउ ड्यू टू समथिंग इट गॉट ब्रोकन, सब कुछ बिखर गया। जैसा वही आपका सपना था कि चलो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो मैं भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी, बहुत कुछ कर पाऊंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बट ऐसा होता है कि जब हमें वो चीज़ नहीं मिलता है, अक्सर वो हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। गॉड ऑलवेज हैज़ वेरी गुड प्लान फॉर अस, एंड आई डू बिलीव दैट गॉड हैज़ अ डेफिनेट प्लान फॉर यू, कि उनको आपको उस खजाने तक मतलब आपको पहुंचाने का इरादा है उनका, जहाँ पे आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू डिज़र्व लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेडली यू आर गोइंग टू गेट दैट। 6 से शुरू हुआ, 9 इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। 6 and 9 गेट्स completed, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक योर पॉपुलैरिटी, योर नेम, योर फेम, योर रेपुटेशन, ठीक है। सिर्फ पैसा होने से ही नहीं होता है, रेपुटेशन भी एक फैक्टर होता है। सपोज एक बिजनेसमैन, वो बिजनेस तो कर रहे हैं, पैसा तो वो भरपूर कमा रहे हैं, लेकिन अपने कस्टमर के साथ बहुत ही व्यवहार खराब कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ बहुत ख़राब बिहेवियर कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ कर रहे हैं। सो उसका बिजनेस कुछ सालों तक तो अच्छा चलेगा, लेकिन उसका बैड रेपुटेशन हो जाने की वजह से उसको कुछ नहीं होगा। सो एक शोहरत, एक नाम, एक जो आजकल जनरली पीपल आर क्रेजी फॉर पावर, मोर पावर देन दैट ऑफ मनी, क्योंकि पावर कम्स फर्स्ट एंड देन द मनी एंड द रेपुटेशन। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल बी नोन फॉर योर गुड डीड्स, आप अपने जाने जाओगे अपने अच्छे कर्म की वजह से। और आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस अभी अगर आपका है, ठीक है, वो रहेगा नहीं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप ऐसे जगह पे, स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फील दैट यू आर अ वुमेन एंड यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, इफ़ यू फील दैट यू आर जस्ट अ न्यू बिगिनर, ठीक है, इंडस्ट्री में हम न्यू हैं इसलिए आपके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं, या अगर फीमेल है सारे वहाँ पे मेल है इसलिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे फीमेल है मेल हो आप, कुछ ऐसा तो हो रहा है, ठीक है, आपके ऑफिस में। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, अनएक्सपेक्टेड टर्न विल बी देयर, जहाँ पे आप उनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, बहुत कुछ मैंने आपको समझाया, उसको समझने की कोशिश करें कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ और आपको मिलेगा क्या, ठीक है। रेगिस्तान में ऐसा होता ही है कि जनरली हमको पानी मिलना मतलब एक हेलुसिनेशन हो सकता है हमारा, लेकिन उस जगह पे ही अगर आप अपना ही राज जमा ले तो कहीं ना कहीं से आप वहाँ पे भी वाटर सप्लाई सिस्टम करवा सकते हैं थ्रू द पाइपलाइंस, राइट। सो बहुत कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ जो बिल्कुल आपने नहीं सोचा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से, अविश्वसनीय रूप से क्या आने वाला है। व्यूअर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द स्टार, मैंने आपको यही कहा था। 17 नंबर द हायरोफेंट, ओके। वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कप्स,
यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, देखो ओवरसीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। मैंने आपको ये भी कहा था 2 ऑफ कप्स, पैसा किसी ने आपका लूट किया है, ये तो श्योर है, या अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ बी सेफ, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस तभी भी बढ़ सकता है जब हमसे कोई हमें टेम्प्ट करके कोई हमारा धन एसेट लूट के लेके चला जाता है। दूसरा है हम अननेसेसरी इम्पल्सिव शॉपिंग करके खर्चा करवा देते हैं। तीसरा होता है हमारा क्रेडिट, मतलब हमारा जो है पैसा रोज़गार के सोर्स कम हो जाते हैं। तो अगर किसी की भी इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, वो निश्चिंत हो जाए कि उनको ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे आप ढेर सारा पैसा तो कमाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी सफिशिएंट होगा वो। मैंने नहीं कहा है मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मनी, इट कैन बी फॉर फ्यू ऑफ यू ऑब्वियसली, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्या पता। बट आई डू थिंक सो दैट विद अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, विद अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल एंड विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, और फन भी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके पास जो आएंगे काफ़ी चार्मिंग होंगे, कम्युनिटी लीडर हो सकते हैं वो, सोसाइटी के लिए बहुत ढेर सारा काम करते हैं, वॉलंटियर हो सकते हैं कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, या ये इंसान जो है एक कोच हो सकते हैं, ठीक है, एक मे बी दे आर कोच, दे आर गाइड, they are you can say dean of any institute, they are professor, I do think so more than professors maybe, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। शायद उनके पास प्रोफेसर्स या टीचर्स आके रिपोर्ट करते हैं, मे बी प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज और अ स्कूल, एनीथिंग लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हुआ। आई डू फील दैट आपके जीवन में जो फन वो सब मिसिंग था, कहीं ना कहीं पे आप खो चुके थे। आपको ऐसा लगा था कि ये सब चीज़ होगा ही नहीं। मेरे ज़िंदगी में जो मौज मस्ती था वो सब मेरा चाइल्डहुड में था, बचपन में था, और मुझे मिलेगा ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर गोइंग टू गेट ऑल द अटेंशन दैट यू डिज़र्व। मुझे ये भी दिख रहा है बहुत लंबा प्रतीक्षा करने के बावजूद भी कोई आपकी ज़िंदगी में आया नहीं है, क्योंकि उसको आना ही नहीं था, राइट, वो आपके लिए था ही नहीं, इसलिए वो आया नहीं। या कुछ न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं आया, बिकॉज दैट वॉज नॉट फॉर यू। सम थिंग्स ओके आर डेफिनेटली नॉट फॉर यू। यहाँ पे पहली कार्ड ही आया है, गेम में हार जीत होता ही है, देयर इज़ एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। सो अगर आपको कुछ मिला नहीं, अगर आप कुछ खो बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीट होता जाएगा ये चीज़। ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली आप किसी की ज़िंदगी में स्ट्राइक करेंगे और उसका भी आपके साथ टक्कर होगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप जो मांग रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे जस्टिस नहीं मिलता है, मुझे हमेशा ही जैसे रोक दिया जाता है, मैं डिज़र्व करती हूँ लेकिन मुझे वो चीज़, वो खिताब नहीं मिलता है, वो दिख रहा है मुझे। बिलीव इन इट एंड इट विल बी मैनिफेस्टेड फिजिकली। आप बिलीव रखें कि हो रहा है, ये चीज़ होगा, ये ज़रूर। सिर्फ एक ही प्रिकॉशंस है कि इतना स्पीड पे मत जाइएगा कि चीज़ें मिस हो जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग, अपने लोकेलिटी में ही देखा है मैंने, बहुत सारे लोग ना सीढ़ी से उतरेंगे, ऐसे नीचे उतरेंगे जैसे उनका ट्रेन छूट जाएगा। जाना उनको कहीं नहीं है, बस शो ऑफ करना है, मैं बहुत बिजी हूँ, प्रिटेंड करना है, या सही में वो इतना जोर से जा रहे हैं। डू योर जॉब विथ कूल एंड काम एटीट्यूड, ठीक है। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। माई पापा इज़ लाइक दैट, माई मम्मी इज़ वेरी कूल, इट्स लाइक दैट, एंड शी हैज़ ऑलवेज अ बैलेंस्ड एटीट्यूड, ठीक है। माई फादर इज़ ऑलवेज फास्ट लाइक। सो बहुत कुछ चीज़ ना वो मिस कर देते, बाद में वो पछताते हैं, अरे क्या हुआ ये, ठीक है। उस तरह से ना करें। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, आई डू फील लाइक दैट कि आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। बहुत कुछ कोर्ट केस, एक्विजिशन, र्यूमर्स आपके बारे में फैलाया गया है, वो किसी का षड्यंत्र था। कोई किसी षड्यंत्र क्यों किया, ताकि उसके साथ वो पैचअप करके और हार में वो जाके पहुँचे। सब समझ में आया ना,
आपके अगेंस्ट में वो क्यों षड्यंत्र रचाया। उसके पीछे यही रीज़न है कि जिसके साथ जिन्होंने भी आपका नाम खराब किया है या खराब करने की कोशिश किया है, वो समझ के रखे कि आपके कोई बहुत ही ज़्यादा निकट उसमें इन्वॉल्व थे, और वो इसलिए किए ताकि वो और हार तक जाए। ठीक है, हो सकता है उसको अब्रॉड जाना था, उसको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिलना था, आपको हटा के वो अपना जगह को सिक्योर कर रहे थे। दैट्स वाई इट हैपेंड। बट जैसा बोला जाता है, जस्टिस इज़ डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। सो यू आर गोइंग बैक, ठीक है, टू दैट प्लेस वेर यू एक्चुअली बिलोंग। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी समय से आप अकेले हो, अपने फैमिली से मीट नहीं किए हो, तो वो हो सकता है वो लोग बहुत दुखी है, तो कहीं ना कहीं पे आप प्लानिंग करें उस तरह से ऑल ऑफ अ सडन आपको जाना पड़े अपने घर में, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द सो देख लेते हैं यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें। ऑल ऑफ अ सडन आई टोल्ड यू दैट यस, देखो यहाँ पे भी लाठी लेके लोग चल रहे हैं, यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है कि आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, हो सकता है कि आप जाओ वहाँ उनके पास, या वो आपके पास आ जाए और वो आपको सरप्राइज़ दे। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाला है। 10-10 ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। मन्नतें मांगने से सब कुछ हो पाएगा। यू विल बी मोर एंटरटेनिंग फॉर मेनी पीपल, तो इसलिए आपके पास बहुत सारे लोग आकर्षित भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे बिकॉज ऑफ योर हिलेरियस नेचर, कि आप बहुत लोगों को फन दे सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, इन द फ्यूचर यूल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड पोजिशन, मे बी यूल बिकम एन एंटरटेनर, इस तरह से मुझे दिख रहा है, या एक्टर या जर्नलिस्ट, वट एवर वे इट इज़, लाइक अ कॉमेडियन और अ पोएट, वट एवर वे इट इज़। ठीक है, जो अटेंशन लोगों का जो है आप अपने और खींचोगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.